दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं रोहित संवाद। दोस्तों, क्या भारत के मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंकने की कोशिश एक सामान्य घटना है या फिर जूता फेंकने की कोशिश को सामान्य घटना बनाया जा रहा है? क्या यह इतनी सामान्य घटना है कि मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंकने की कोशिश करने वाले वकील राकेश किशोर को इतनी आसानी से छोड़ दिया जाए? अगर इस वकील को मुख्य न्यायाधीश ने माफ़ भी कर दिया तो क्या नियमों के अनुसार इस अपराध के लिए वकील को छोड़ देना चाहिए था? इस दौर में जिस तरह से लोगों को छोटी छोटी गलतियों की बड़ी सज़ा दी जा रही है, क्या ऐसे माहौल में, क्या ऐसे समय में इस बड़े अपराध को छोटा बनाने से किसी का स्वार्थ सध रहा है? कल्पना कीजिए कि यदि किसी अल्पसंख्यक ने सुप्रीम कोर्ट में जूता फेंकने की कोशिश की होती तो अब तक उसे आतंकवादी घोषित कर दिया जाता, उसका पाकिस्तान से संबंध भी निकाल दिया जाता। ऐसी हरकत करने के बाद भी वकील राकेश किशोर अपने घर में बैठकर आराम से इंटरव्यू दे रहा है। इस घिनौनी हरकत के बाद भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस चुप हैं। सवाल यह है कि इस देश में चल क्या रहा है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पर जूते फेंकने की घटना को जानबूझकर इतनी छोटी घटना क्यों बनाया जा रहा है? दोस्तों, वकील राकेश किशोर ने कहा है कि मैं मुख्य न्यायाधीश के भगवान विष्णु पर दिए गए बयान से आहत हूँ। उनकी टिप्पणी पर यह मेरा एक्शन था। मैं नशे में नहीं था। जो हुआ मुझे उसका अफसोस नहीं है और किसी का डर भी नहीं है। सोमवार को इस घटना के बाद पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने के बाद पूछताछ कर इस वकील को छोड़ दिया गया। वकील के खिलाफ कोई शिकायत न होने के कारण उसे छोड़ दिया गया। वकील राकेश किशोर ने कहा कि उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है, क्योंकि उसे लगता है कि उसने वही किया जो परमात्मा उससे कराना चाहता था। इस समय इस वकील की हाँ में हाँ मिलाते हुए गोदी मीडिया के अनेक पत्रकार और कुछ लोग भी यह कह रहे हैं कि मुख्य न्यायाधीश को सनातन धर्म का ध्यान रखते हुए टिप्पणी करनी चाहिए थी। सवाल यह है कि इस देश में एक सामान्य बात को सनातन के अपमान से क्यों जोड़ दिया जाता है? मुख्य न्यायाधीश ने अपनी समझ से ऐसी टिप्पणी की। मुख्य न्यायाधीश की समझ को सनातन धर्म के अपमान से जोड़ने का क्या औचित्य है? अगर धर्म के अपमान और सम्मान को लेकर इस तरह विचार किया जाएगा तो फिर लोकतंत्र कहाँ रह जाएगा? अगर धर्म के अपमान और सम्मान से जोड़कर एक न्यायाधीश टिप्पणी करेगा तो ऐसे में संविधान के मूल तत्वों का क्या होगा? दोस्तों, आज इस वकील को जिस तरह से हर जिम्मेदारी से बरी किया जा रहा है, उससे एक गलत संदेश जाएगा। आज देश में अनेक जगहों पर मनमाने तरीके से लोगों को दोषी करार दिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना करते हुए मनमाने तरीके से बुलडोजर चलवाए जा रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जूते फेंकने की कोशिश करने वाले वकील के अपराध को बहुत ही हल्के में लिया जा रहा है। क्या यह सनातन धर्म का जोर है? क्या अब यह संदेश दिया जाएगा कि सनातन पर बोलने से पहले हर इंसान को 100 बार सोचना होगा? सनातन पर बोलने से पहले हर इंसान को सोचकर बोलना होगा, चाहे वह भारत का मुख्य न्यायाधीश हो या फिर कोई और इंसान। क्या इस तरह से संविधान और लोकतंत्र सुरक्षित रह पाएगा?
सवाल यह भी है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश ने भी इस मामले में चुप्पी क्यों साध ली? क्यों इस वकील को जेल में नहीं पहुंचाया गया? सवाल बहुत हैं, लेकिन इस दौर में इन सवालों के उत्तर भी सत्ता को ध्यान में रखकर ही दिए जा रहे हैं। बहरहाल आज इतना ही। आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारे YouTube चैनल रोहित संवाद को सब्सक्राइब करके और हमारे फेसबुक पेज रोहित संवाद को फॉलो करके जन सरोकार की पत्रकारिता को अपना समर्थन दें। जल्दी ही मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।